अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अरशद है। मैं पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद में FCPS जनरल मेडिसिन रेजिडेंट हूँ। आज मैं आप लोगों से डायलिसिस के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू करूँगा। हमारे यहाँ बड़ा कॉमन सिनेरियो OPD के अंदर या इमरजेंसी के अंदर देखने में आता है, जहाँ कोई मरीज़ बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के अंदर आता है और उसको डायलिसिस एडवाइस किया जाता है और लवाहिकीन की तरफ से और मरीज़ की तरफ से भी वो डायलिसिस जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। मरीज़ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि उनका डायलिसिस किया जाए। तो ऐसी कौन सी गलतफहमियां हैं मरीज़ों के जहन में और ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो डायलिसिस करने से मना कर देते हैं, इसके बारे में बात होगी। क्या डायलिसिस जो है वो एक ख़तरनाक और एक जानलेवा प्रोसीजर है, इससे मुतालिक मैं आप लोगों से बात करूंगा। इससे पहले इंतहाई इख्तिसार के साथ कुछ बुनियादी बातें गुर्दों के मुतालिक और डायलिसिस के मुतालिक उनका जिक्र करता चला जाऊँ। हर इंसान के जिस्म में, एक हेल्दी इंसान जो है, अल्लाह ने 2 गुर्दे रखे हैं जो कि बहुत सारे काम जिस्म के अंदर कर रहे होते हैं। जैसे कुछ नमकियात हैं जिनका बैलेंस जो है उसको बरकरार रखना, जिस्म के अंदर पानी का जो बैलेंस है उसको बरकरार रखना। उसके अलावा जो कुछ जहरीले मादे जिस्म के अंदर बन रहे होते हैं उनके लेवल को मेंटेन रखना और उनको पेशाब के ज़रिए जिस्म से ख़ारिज करना, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बनाने के लिए, विटामिन D को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ये कुछ मोटे मोटे फंक्शंस हैं, कुछ मोटे मोटे काम हैं जो गुर्दे जो है वो हमारे जिस्म के अंदर कर रहे होते हैं। और अब डायलिसिस जो है वो किन मरीज़ों को एडवाइस किया जाता है, ये बड़ी अहम पॉइंट है। जो डायलिसिस जिन मरीज़ों को एडवाइस किया जाता है वो 2 से 3 किस्म के मरीज़ हैं जिनको कॉमनली जो है वो इमरजेंसी के अंदर या वार्ड के अंदर, OPD के अंदर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहले वो बीमारी, इसको एक्यूट किडनी इंजरी हम अपनी ज़बान में कहते हैं, यानी ऐसा मरीज़ जिसके गुर्दे पहले से बिल्कुल ठीक थे लेकिन अभी उसको कोई बीमारी ऐसी हुई है, कोई इन्फेक्शन जिस्म के अंदर हुआ है, या उसने कोई दवाई, कोई जहरीली चीज़ उसके अंदर चली गई है, या कोई ऐसी दवाई उसको दी गई है जिसकी वजह से गुर्दे जो है वो वक्ती तौर पे मुतासर हो गए हैं, उसको पेशाब आना बंद हो गया है और जिस्म के अंदर नमकियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और कुछ जहरीले मादे जो हैं उनकी मिकदार जो है वो जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे केस में वो जो जहरीले मादे हैं वो उसके दिमाग पे असर कर सकते हैं, दिल पे असर कर सकते हैं और मरीज़ के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसी तरह जो दूसरी बीमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिसको कहा जाता है, जिसमें कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से कोई बहुत लंबे अरसे से जिस्म के अंदर कोई ऐसी बीमारी चल रही है और थोड़े थोड़े करके गुर्दे इस हद तक मुतासर हो गए हैं कि अब वो बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है, जो उनका नॉर्मल काम है एक जिस्म के अंदर, वो गुर्दे नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से जिस्म के अंदर जहरीले मादे जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे केस में पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए, प्रॉपर एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए डॉक्टर जो है वो डायलिसिस एडवाइस करते हैं। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस गुर्दों का एक मुतबादिल है जिसमें एक मशीन के ज़रिए जो काम गुर्दे कर रहे होते हैं वो मशीन के ज़रिए गुर्दों से जिस्म से जो है वो जहरीले मादे और नमकियात जो हैं उनको एक नॉर्मल लिमिट के अंदर लेकर आया जाता है, जो कि आम तौर पे गुर्दे परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ऐसे में डायलिसिस जो है बल्कि वो एक जानलेवा नहीं बल्कि जान बचाने वाला एक प्रोसीजर है। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसे हुआ कि मरीज़ OPD के अंदर, वार्ड के अंदर या इमरजेंसी के अंदर आया और उसको डायलिसिस की ज़रूरत थी और लवाहिकीन ने जो है वो डायलिसिस कराने से मना कर दिया। मैंने उनको प्यार से, मोहब्बत से, डांट के, गुस्से से, हर तरह से समझाया और वो मान गए डायलिसिस के लिए। जब डायलिसिस कराया गया तो उससे मरीज़ को फ़ायदा हुआ और मरीज़ सेहतयाब हो गया। तो ऐसे केस में प्लीज़ आप इस बात को ज़हननशीन कर लें कि हम कोई भी थेरेपी, कोई भी इलाज जब मरीज़ को बताते हैं तो उसका मकसद मरीज़ को नुकसान पहुंचाना नहीं होता बल्कि मरीज़ को फ़ायदा देना होता है। तो ऐसे में डायलिसिस जानलेवा नहीं बल्कि एक जान बचाने वाली थेरेपी है, एक जान बचाने का सबब बन सकता है। तो प्लीज़ अगर आपको आपका डॉक्टर डायलिसिस एडवाइस कर रहे हैं, चाहे वो एक ऐसा बंदा जो प्रीवियसली हेल्दी था, फिट था और उसको वक्ती तौर पे कोई ऐसा मसला हुआ जिसकी वजह से डायलिसिस करना पड़ रहा है, ऐसे केस में एडवाइस कर रहे हैं, या एक वो बंदा जिसको बहुत पहले से गुर्दे की बीमारी चलती आ रही है और वो स्लोली प्रोग्रेस होकर अब गुर्दे इस हद तक मुतासर हो चुके हैं कि उसको डायलिसिस, लाइफ लॉन्ग डायलिसिस या जब तक ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता उस वक्त तक डायलिसिस की एडवाइस किया जाता है। तो प्लीज़ ऐसे में अपने डॉक्टर की बात मानें और लोगों की बातें ना सुने। आपको आम पब्लिक मिलेगी। मेरा अपना भाई इस मर्ज़ में मुब्तला हुआ और लोग जो जानने वाले थे वो मिलते थे और कहते थे जी बस आपने डायलिसिस नहीं कराना, बट डायलिसिस से आपने दूर रहना है। तो प्लीज़ इस तरह की जहालत वाली बातें जो है वो मत फैलाएं।
डॉक्टर्स इसको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर किसी को डायलिसिस एडवाइस किया जा रहा है तो उसमें उसकी बेहतरी है, उससे उसकी जान बचाई जा सकती है। हाँ, हर प्रोसीजर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर आपको एक इंजेक्शन भी लगाया जाता है तो उसकी भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत कम फीसद जो मरीज़ हैं उनके अंदर सामने आती हैं। आम तौर पे मरीज़ डायलिसिस की वजह से नहीं उसको नुकसान होगा या उसका इंतकाल डायलिसिस की वजह से नहीं होगा, बल्कि कुछ मरीज़ बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं और बहुत शदीद बीमारी के साथ आते हैं। ऐसे में डायलिसिस शुरू किया जाता है, लेकिन वो उस दौरान जो पहले से बीमारी चली आ रही होती है वो उनकी मौत का सबब बन जाती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर किसी भी मरीज़ को डायलिसिस एडवाइस किया जाता है तो खुदा न खास्ता वो उसके लिए जानलेवा साबित होगा या उसके लिए नुकसानदेह होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और मैं कुछ हद तक अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को आगे लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।